अस्सलाम वालेकुम। ये है फलस्तीन, वो मुकद्दस सरजमीन जहां 636 ईस्वी में हजरत उमर ने तारीख का रुख मोड़ा, बैतुल मुकद्दस फतह हुआ और मस्जिद अक्सा की अजमत बहाल हुई। इस तारीखी सफर की झलक देखने के लिए वीडियो आखिर तक देखना मत भूलिए। मेरा नाम हमजा है और आप देख रहे हैं इस्लामिक हिस्ट्री। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आप इस्लामी तारीख के रोशन पहलुओं से रोशनास हों। हजरत ज़ुल्कला ने अपनी कौम को मुखातिब करके फरमाया, ए आली हमीर, आसमानों के दरवाजे खुल गए हैं, जन्नत तुम्हारे लिए मजीन व आरास्ता कर दी गई है। हौरें फूलों के गजरे लिए तुम्हारे इस्तकबाल के लिए खड़ी हैं और तुम्हारी राहें तक रही हैं। ये बात खत्म ही हुई थी कि हजरत खालिद बिन सईद रोमियों के सरदार के सर पर जा पहुंचे। वो सरदार अपनी फौज को लड़ने पर इकसा रहा था, लेकिन जैसे ही हजरत खालिद ने उसे लिलकारा, वो खौफ से थरा गया। हजरत खालिद ने बुलंद आवाज में फरमाया, मैंने सईद का बदला ले लिया। ये कहकर उन्होंने अपने नीजे का वार किया, जो इतना शदीद था कि रूमी सरदार धड़ाम से नीचे गिरा, गोया लोहे का एक बोझ जमीन पर आ गिरा हो। हजरत खालिद के साथियों में से कोई ऐसा न था जिसने दुश्मन का एक सिपाही कत्ल न किया हो। जंग के इख्तिताम पर हजरत हज़ाफा बिन सईद ने फतह की खुशखबरी सुनाई। हमने 300 दुश्मन सवारों को कत्ल किया और बाकी शिकस्त खाकर मैदान छोड़कर भाग गए। माल व असबाब, अमदा घोड़े, सामान खुराक सब छोड़ गए और हमने अल्लाह के हुक्म से सब पर कब्जा कर लिया। हजरत खालिद ने वादे के मुताबिक किसानों को रहा कर दिया और ये माल गनीमत लेकर हजरत उमरो बिन आस की खिदमत में हाजिर हो गए। जब हजरत अमरो ने फतह की खबर हजरत अबू अबीदा बिन जराह और खलीफा अल मुस्लिमीन हजरत अबू बकर सद्दीक को लिखकर भेजी तो मदीना में खुशी की लहर दौड़ गई। हजरत अबू बकर ने खत मुसलमानों के सामने पढ़कर सुनाया और फजा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठी। जब हजरत अबू बकर को मालूम हुआ कि हजरत अबू अबीदा नरमी और हिसासियत की वजह से जंग में पेशकदमी से गिरीजा हैं, तो आपने उनकी जगह हजरत खालिद बिन वलीद को सपा सालार मुकर्रर करने का फैसला किया। शोरा से मशवरा लिया गया और सब ने इस फैसले पर इत्तेफाक किया। खलीफा अल मुस्लिमीन ने एक हुक्मनामा तहरीर फरमाया, हजरत खालिद बिन वलीद को सपा सालार मुकर्रर किया जाता है। अब वो रोमियों के खिलाफ इस जंग की क़ियादत करेंगे। ये तारीखी फैसला मुसलमानों की फतह की बुनियाद साबित हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अब्दुल्ला अतीक बिन अबी कहाफा की जानिब से हजरत खालिद बिन वलीद के नाम सलाम हो आप पर। मैं अल्लाह की हम्द करता हूं, वो जो सवा इसके कोई माबूद नहीं है, और अल्लाह के नबी मोहम्मद पर दुरूद व सलाम भेजता हूं। मैंने आपको मुसलमानों के लश्करों का सपा सालार मुकर्रर किया है और आपको रोमियों के खिलाफ जंग करने का हुक्म दिया है। फौरन अल्लाह की रजा के लिए काम शुरू करें। दुश्मनान अल्लाह के खिलाफ जंग में सबकत लें। आपको उन लोगों में शामिल होना है जो अल्लाह की राह में जहाद करते हैं और इसका हक अदा करते हैं। अल्लाह का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। ए ईमान वालो, क्या मैं तुम्हें वो तिजारत बताऊं जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा ले। मैं आपको अबू अबीदा रज़ियल्लाहु अन्हु और उनकी फौज का अमीर मुकर्रर करता हूं। वस्सलाम। अब्दुल्ला अतीक बिन अबी कहाफा। जब हजरत खालिद बिन वलीद को यह हुक्म मिला, वो कादसिया के करीब फतह के लिए तैयार थे। खत को पढ़ते ही उन्होंने कहा, इताअत, फरमान बरदारी, अल्लाह और खलीफा का हुक्म हर हाल में अहम है। आपने फौरन कादसिया से रातों रात निकलने का फैसला किया और अबू अबीदा को इनकी माजूली की इत्तला देकर लिखा, हजरत अबू बकर सदीक ने मुझे मुसलमानों के लश्करों का सपा सालार मुकर्रर किया है। मेरे पहुंचने तक आप कोई कदम ना उठाएं।
अपने मकाम पर कायम रहें। यह पैगाम आमिर बिन तफील दोसी को देकर रवाना किया गया और वो शाम की तरफ चल पड़े। हजरत खालिद बिन वलीद का सहराई सफर। जब हजरत खालिद बिन वलीद समावा के इलाके में पहुंचे तो उन्होंने अपने लश्कर से कहा, लोगों, इस खुश्क इलाके में जहां पानी की कमी है, हमें कोई ऐसी चीज नहीं मिलेगी जो हमें जिंदा रख सके। हमने इस बेआब क्या सफर का आगाज किया है, लेकिन आपकी राय क्या है? हम क्या करें? राफे बिन अमीरा ताई ने कहा, ए अमीर, अगर आप मेरे मशवरे पर अमल करेंगे तो हम कामयाब रहेंगे। हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, जो तुम समझो वो करो। राफे ने मशवरा दिया कि 7 दिन तक ऊंटों को प्यासा रखा जाए, फिर उन्हें पानी पिलाया जाए और उनके मना बंद कर दिए जाएं। इस तरह वो ऊंटों पर सवार हुए और घोड़ों को खाली छोड़ा और फिर चल पड़े। जिस मंजिल पर वो उतरे वहां हर कदम पर कामयाबी का जश्न मनाया। हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हु और उनका लश्कर पानी के बगैर शदीद परेशानी का शिकार हो गए। करीब था कि हलाकत तक नौबत आ जाती। हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने राफे बिन अमीरा से फरमाया, राफे, सारी फौज जान से मारे जा रही है, तुम्हें कोई ऐसी जगह मालूम है जहां से पानी मिल सके? राफे, जो अशूब चश्म में मुब्तला थे, ने कहा, अब तेजी से चलते जाओ। सुई के मकाम पर हम पहुंच जाएं तो मुझे इत्ला करना और लेकर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। हत्ती के लश्कर का अक्सर हिस्सा अकराकर और सुई के मकाम पर पहुंच गया और कुछ फौज पीछे रह गई। इस जगह की इत्ला मिलते ही वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, आपको एक पहलू का दरख्त नजर आया? आपने जोर से नारा मारा, अपना अमामा का पलो आंख से हटाकर अपनी सवारी को दाएं बाएं दौड़ाया और लोग भी आपके हमरा चारों तरफ हा बांधते हुए तकबीर बुलंद कर रहे थे। अल्लाह अकबर। फिर जगह को खूदा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। जो लोग पीछे रह गए थे उनकी जान में जान आई और वो भी लश्कर में शामिल हो गए। फिर आपने साथियों से कहा, देखो, इस पानी का एक चश्मा बहने लगा। लश्कर ने वहां पहुंचकर खुद भी पानी पिया और अपने ऊंटों के मशकीजों को भर लिया। उन्होंने भी पानी पिया और कुछ देर आराम करने के बाद लश्कर तेजी से अगली मंजिल की तरफ रवां दवां हो गया। यहां तक कि अर्का के मकाम पर एक दिन का सफर बाकी रह गया था कि एक ऐसी जगह पहुंचे जहां लब सड़क एक सराय बनी हुई थी। वहां चंद बकरियां और ऊंट भी मौजूद थे। बाज मुसलमान चरवाहे की तलाश में निकले ताकि अपनी कौम और दुश्मन के बारे में मालूमात हासिल की जा सके। तलाश करते हुए जब वो एक जगह पहुंचे तो देखा कि वो चरवाहा शराब पी रहा था और एक तरफ एक अरबी शख्स छकड़ियां पहने हुए बैठा था। गौर से देखने पर मालूम हुआ कि हजरत आमिर बिन तफील वहां मौजूद थे। हजरत खालिद को इस वाकया की फौरी इत्ला दी गई। आपने इसी वक्त घोड़ा दौड़ाया और मौके पर पहुंच गए। हजरत आमिर बिन तफील को देखकर मुस्कुराए और फरमाया, इब्ने तफील, तुम यहां कैद हो। उन्होंने जवाब दिया, ए अमीरा, मैं उन सराय वालों के पास इस गर्ज से आया था कि मुझे सख्त गर्मी और लो की वजह से बहुत प्यास लगी हुई थी। चुनाचे मैं इस इरादा से इस डेरा पर आया था कि उनसे कुछ दूध लेकर पी लूंगा, मगर जब मैंने इस डेरे वाले को शराब नोशी करते देखा तो मैंने इससे कहा, अरे दुश्मन खुदा, शराब तो हराम है और तुम इसे पी रहे हो। जनाब अमीरा, इसके जवाब में उसने कहा, अरे बाबा, ये शराब नहीं है बल्कि पानी है। तुम झक कर देखो ताकि इसकी रंगत से तुम्हें सही अंदाजा हो सके कि ये तो खालिस पानी है। अगर ये शराब होती तो मैं तुम्हें बता देता कि तुम जो चाहो कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का मौजू। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय दें। शुक्रिया। खुदा हाफिज।